नंबर 13 है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें आपका फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कास एक्स दिया है और इसके अंतराल भी दिए हुए हैं 0 से 2 पाई के बीच आपको द्वारा प्रदत्त फलन इसमें वर्धमान या ह्रासमान बताना है। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम फलन को अवकलन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो अवकलन करना कैसे है, जैसे आप पिछली कक्षाओं में करते चले आए हैं, सेम टू उसी तरह करना है। देखिए कैसे। अब यहाँ पास हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ठीक, साइन एक्स दिया हुआ है और कास एक्स। इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ऐसे लिखेंगे डी अपान डी एक्स, जैसे लिखते जा रहे थे उस तरह लिखना है। और यहाँ डी अपान डी एक्स ये साइन एक्स प्लस यहाँ डी अपान डी एक्स ये कास एक्स। अभी जब इसका अवकलन करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एफ डैश में, और ये साइन किस में चेंज हो जाएगा आपका, कास एक्स में। ठीक है, और ये कास किस में हो जाएगा, माइनस साइन। तो सबसे पहले अब ये मेन पॉइंट है, यहाँ पास जब प्राकृतिक देखते हैं तो इसका चिन्ह देखते हैं। यहाँ पास जो आपका एफ डैश निकला हुआ है इसका चिन्ह देखते हैं। यहाँ अब देखिए यहाँ का चिन्ह क्या है, प्लस है। ठीक है, जो एफ डैश निकला हुआ इसका चिन्ह। तो इतनी बात इसको ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पास इसके x के वैल्यू निकालते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, मतलब ये फैक्टर के मान निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको एफ डैश एक्स को हम 0 मान लेते हैं, तभी तो आगे हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अब जब 0 मान लेंगे तो इसके स्थान पर जहां लिखा रहेगा वहां हो जाएगा 0। ठीक है, ये देखिए कास एक्स माइनस साइन एक्स, ये माइनस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस में हो गया ये हमारा कास एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कास से भाग करा देंगे तो हमको कुछ ना कुछ तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री मिल ही जाएगी वैल्यू। अब देखिए यहाँ कास से जब भाग कराएंगे कास एक्स से, ये देखिए भाग, जब भाग कराते हैं तो क्या आता है, यहाँ पास साइन एक्स अपान कास एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कास एक्स अपान कास एक्स। ठीक, अब इसको जब आप करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, tan एक्स में, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों इसको निकालने हैं, इसका वैल्यू इसके बीच में जो ये आएगा इसके बीच में लिया जाएगा, तो इसलिए इसको निकालना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पास देखिए ये tan एक्स और यहाँ पास tan किसका वैल्यू है, 45 का, यानी पाई बाई 4। अब देखिए यहाँ ये आपको मिल गया पाई बाई 4। अच्छा, tan कहाँ कहाँ धनात्मक होता है, क्योंकि इसमें पूछा है ना। देखो ये तो यहाँ वर्धमान या ह्रासमान, तो वर्धमान के मतलब होता है कि अब tan किस किस में प्लस होता है, पहले उसको मालूम कर लें। तो देखिए tan तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ पास मैं देखिए बना देता हूँ आपको, और यहाँ ये चीज को बहुत जरूरी है, यहाँ ये आपको देखिए ये x डैश, ये x है, सॉरी ये x डैश है, और यहाँ y, और ये y डैश, ये प्रथम चतुर्थांश है, और ये द्वितीय चतुर्थांश है, और ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है।
तो प्रथम चतुर्थांश में tan क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव, तो इसमें एक वर्धमान का पॉइंट मिल जाएगा। और एक इसमें tan क्या होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो एक पॉइंट इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसमें का है, ये प्रथम से मिल गया हमको, ये प्रथम यानी प्रथम चतुर्थांश से मिल गया। ठीक, अब देखिए तृतीय चतुर्थांश में, ये तृतीय चतुर्थांश में अब हम पॉइंट कैसे निकालेंगे, बात को ध्यान दीजिए। अब इसके लिए हम पॉइंट ऐसे देखिए, यहां लिखेंगे tan x और इधर हम लिखेंगे tan ये पाई प्लस ये थीटा, थीटा का मान क्या निकला हो, ये निकला हुआ, तो थीटा के प्लेस पर इसको रखा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ tan x, अब देखिए 4 एकम 4 1 5, तो हमारा क्या हो गया, ये 5 पाई बटा 4, ये बात को ध्यान दीजिए। अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्पल पर जो लिखा हुआ ये क्वेश्चन है, आपको समझना इतना आसान नहीं है कि आप उसको समझ लें। ठीक, इसलिए मैं इसको सरल भाषा में लिख रहा हूं। आपकी बस की बात नहीं है कि एग्जाम्पल को आप समझ लें। ठीक है, जब तक ये सरल भाषा में कोई अध्यापक नहीं बता देगा आपको, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं आपको सरल भाषा में बताने की। तो tan tan कट गया, तो यहाँ पास 5 पाई बाई 4। तो देखिए एक tan यहाँ प्रथम में धनात्मक होता है और एक तृतीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है। अब यहाँ से हम एक रेखा बनाते हैं। अब रेखा के देखिए यहाँ पर ये रेखा बन गई, ये अब ये इस रेखा पर हम जो हमारा पास क्या था, यहाँ पर बोला ना कि 0 से लेकर x वैल्यू 2 पाई तक लेना है आपको। अब इनके बीच जो आपके पॉइंट हो तब उसको रखो। तो पहले आपका ये इसको लिखना है, इन दोनों को, तब x के मान जो पाए हो तो उसको रखो। तो x के मान हम एक क्या पाए हैं, पाई बाई 4 पाए हैं, दूसरा हम पाए हैं क्या, 5 पाई बाई 4। अब इस पर हमको अंतराल ज्ञात करना है, इन पॉइंटों पर अंतराल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको देखना है। चलिए, किसके लिए, वर्धमान के लिए हम पहले अंतराल, तो ये देखिए वर्धमान फलन के लिए, तो हम यहाँ लिख दिए क्या, वर्धमान के लिए, बात को ध्यान दीजिएगा, वर्धमान फलन के लिए अंतराल। अब वर्धन इसमें कहाँ कहाँ पर वर्धमान फलन के अंतराल मिलेंगे उनको ढूंढकर लिखना है। तो देखिए हम पहले, हमारे पास एक अंतराल तो ये है, ठीक है, इसको लेते हैं। ये अंतराल को हम लिखेंगे कहाँ से लेकर, 0 से लेकर और पाई बाई 4 से कम। ठीक है, ये हमको इसमें से ढूंढना है। चलिए, अब इसको कहाँ देखेंगे, तो हम इसको देखेंगे किसमें, आपके क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट कहाँ है, ये देखिए मैं दिखाई देता हूँ, यहाँ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पास आपका क्वाड्रेंट में देखिए 4 भाग हो गया। जो प्रथम वाला भाग है, ये यहाँ मैं x दिखा देता हूँ, यहाँ x डैश दिशा दिखा
दिखा देता हूँ, यहाँ y और यहाँ y डैश। बात को ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री, देखिए यहाँ π/2 ये 0, तो 0 से ये 90 के बीच में हमारा ये π/4 और 0 आता है। ठीक है, तो ये जो हमारा दिया हुआ है ये इसके बीच आता है। तो हम यहाँ पास प्रथम चतुर्थांश में आल, यहाँ आल ये अब यहाँ देखिए प्रथम चतुर्थांश में सारी जितनी सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। क्या होती हैं, पॉजिटिव, ये धनात्मक होता है। हमारी बात को ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पास आपको अंतराल में दिखाया कि 0 से π/4 किसके बीच आता है, 90 से 90 के अंदर और 0 से ज्यादा, तो ये प्रथम में आता है। तो प्रथम में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होती है, धनात्मक। तो इसमें सभी में क्या आता है, tan भी तो आता है। ये देखिए tan भी तो आता है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, है ना। तो अब इस पर एक टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे, देखिए टेबल को आपको ये यहाँ मैं टेबल आपको दिखाता हूँ। टेबल आपको बहुत जरूरी है, ये टेबल देखिए, इस टेबल के अंदर मैं क्या क्या लिखता हूँ ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए इसमें लिखूंगा अंतराल, ठीक है, अंतराल लिखूंगा और इस पर लिखूंगा f'(x), क्या लिखूंगा, f'(x), f'(x) लिखूंगा, ठीक ना। यहाँ तो f'(x) की क्या लिखेंगे, प्राकृतिक, सॉरी चिन्ह, f'(x) का चिन्ह। और यहाँ फलन फलन की प्रकृति। तो यहाँ हमारे पास क्या है, देखिए 0 से लेकर होगा तो इस तरह चिन्ह लगाएंगे, और जिधर कम की तो बोल रहा है उधर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, खुला कोष्टक लगाएंगे, इस तरह का। तो हमको यहाँ पास जो इसका प्राकृतिक क्या होगा, इसकी चिन्ह क्या होगा, देखिए इसका चिन्ह आपको मैंने दिखाया, f' का चिन्ह प्लस है। ठीक है, तो यहाँ जो प्लस है ना, तो अब देखिए यहाँ आप क्या रखेंगे, यहाँ आप दिखाएंगे प्राकृतिक चिन्ह पहले आया प्लस। अब हम tan को इसके अंदर कहाँ पाए, प्रथम में, प्रथम क्या है, पॉजिटिव, तो ये वाला चिन्ह हमको क्या शो करेगा, ये भी प्लस शो करेगा। तो अब इनको दोनों को इंटू करोगे तो क्या आएगा, हमारा वर्धमान तो आएगा ना। ये देखिए, ठीक है, वर्धमान हमारा फलन कैसे शो किया, f'(x) ग्रेटर देन 0, ये शो करता है। ठीक, इस अंतराल में हमारा क्या हुआ, देखिए वर्धमान आ गया, ये हमको बताना था। अब हमारे पास फिर दोबारा देखिए क्या है अंतराल, यहाँ पास π/4 से
5π/4 के लिए। अब इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जहां से देखिए π/4 से लेकर x की वैल्यू 5π/4 के अंदर। अब इसको ध्यान देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी ध्यान दिए हैं। अब इस पर tan को ढूंढना है, ठीक। और हम आपको दिखाते हैं, इसको भी बनाना पड़ेगा आपको। तो इस देखिए यहाँ पास ये आपका बन गया चतुर्थांश। इसी चतुर्थांश के अंदर हम पूरी क्रिया को देखेंगे। अब यहाँ पास ये 0, यहाँ हमारा π/2, ये हमारा पाई और ये हमारा 3π/2, ठीक है। अब देखिए इससे ज्यादा π/4 से ज्यादा और इसके अंदर, तो इसके अंदर आता है। तो यहाँ से ये शुरू कर रहा है यहाँ तक का ग्राफ के लिए, ये इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इस वाले में अगर देखेंगे तो इसका यहाँ चिन्ह पॉजिटिव होता है, इस वाले में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, इस वाले में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना है, तो सबका चिन्ह तो आपको ध्यान देना है कि इसमें पॉजिटिव tan होता है, इसमें निगेटिव tan होता है, इसमें पॉजिटिव tan होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पास ये तो इसकी प्रकृति हुई गई, tan की जो सॉरी चिन्ह हो गया, और हमारे पास f' का चिन्ह तो प्लस लिखा हुआ है। तो इस पर देखिए यहाँ बना लीजिए, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ अंतराल बना लीजिए। अंतराल निकालने के लिए हम बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए बहुत आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन अब ये तो मैं इजी कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान दीजिए। तो यहाँ पास देखिए अंतराल, ये अंतराल आपको लिखना है ऐसे, और यहाँ f' की सॉरी चिन्ह लिखना चाहिए, f', यहाँ लाइन खींच दे, यहाँ f' का या की चिन्ह, और यहाँ फलन की प्रकृति। अब हमारे पास देखिए ये कहाँ से लेकर है, जहां से लेकर है उसको इस तरह के बंद कोष्टक वाला दिखाएंगे, ठीक है। और जिधर से कम कर रहे हैं उधर ओपन ब्रैकेट दिखाएंगे, खुला ऐसे। अब देखिए हमारी बात, इसका f' का चिन्ह हमने आपको दिखाया था, यहाँ पास देखिए, यहाँ ये f' का चिन्ह यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। देखिए f' का चिन्ह पॉजिटिव है, तो यहाँ आप प्लस निकाल दीजिए। और इन सब का चिन्ह क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो इस प्रथम में ये पॉजिटिव, फिर सेकेंड में निगेटिव, फिर पॉजिटिव। अगर इन सबको इंटू करते तो निगेटिव आता है, तो निगेटिव होगा तो क्या कहेंगे, यहाँ वो ह्रासमान, क्या कहेंगे, ह्रासमान। तो बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पास इसमें क्या होता है, tan ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। tan x इनके बीच क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। तो इसके अनुसार देखिए मैंने दिखा दिया। अब ये चतुर्थांश जो आपका है कि प्रथम से लेकर तृतीय तक tan क्या होता है, प्रथम में पॉजिटिव, द्वितीय में निगेटिव, तृतीय में पॉजिटिव। अगर इनको इंटू करते हैं तो tan का चिन्ह निगेटिव मिल जाता है, ठीक है। यहाँ tan ऋणात्मक हो जाएगा।
ठीक है। अभी तीनों चिन्ह को दिखाते हैं, एक तो वो प्लस था, एक इसका माइनस और इसका प्लस। अब इसका चिन्ह क्या बन गया, ऋणात्मक बन गया, और एफ डैश का चिन्ह प्लस। तो अगर इंटू करेंगे तो माइनस, तो हास मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे इस पर देखिए, अब क्या पूछ रहा है आपको, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए इतना हो गया। अब इसका निकालेंगे, आपका लास्ट एक अंतराल है। इस अंतराल में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बात को ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। अब हमारे पास ये लिखा है 5 पाई बाई 4 से लेकर x की वैल्यू 2 पाई से कम। इसमें tan को ध्यान देना है, इस पर tan x के बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसके लिए हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जान लीजिए। अब इस पर चेक करते हैं, देखिए यहाँ तो अंतराल यहाँ पर बनाएंगे, सॉरी पहले क्वाड्रेंट बना लें जिस पर हम चेक करेंगे। तो ये 0, यहाँ पाई बाई 2, ये हमारा पाई, और यहाँ 3 पाई बाई 2, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई। बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसकी बात कहाँ से कर रहा है, इसकी बात कर रहा है यहाँ से यहाँ के अंदर, इसको लेकर यहाँ तक, इसके अंदर और इससे ज्यादा, इसके अंदर और इससे ज्यादा, ये बात कर रहा है। तो इस पर हम बना लेते हैं टेबल। कैसे बनेगा टेबल देख लीजिए, यहाँ इस पर हम टेबल बना लेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए ये यहाँ पास हमको ये अंतराल है, और यहाँ एफ डैश एक्स का चिन्ह, और यहाँ फलन की प्रकृति। ठीक, यहाँ पर देखिए हम क्या लेंगे, यहाँ से लेंगे 5 पाई बाई 4 से हम 2 पाई के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसका पहले चिन्ह क्या था, पहले चिन्ह था इसका पॉजिटिव। अब यहाँ पास पता लगाएंगे क्या होगा, तो देखिए इससे ज्यादा और इससे कम। तो इससे ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, tan 3 पाई बाई ये, तो इससे ज्यादा तो ये वाला पॉइंट, तो यहाँ प्लस लगा देंगे थीटा। तो ये क्या होता है, माइनस काट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस निकल गया है। और इससे कम के लिए देखिए tan 2 पाई माइनस थीटा, इसका क्या होता है, माइनस tan होता है। तो देखिए ये भी माइनस है हमारे पास, देखिए इसमें दोनों माइनस आ रहा है। बात को ध्यान दीजिएगा, माइनस हमारे पास दोनों आ रहा है। तो हम दोनों माइनस को यहाँ पास क्या करेंगे, लिख लेंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब ये दोनों माइनस क्या है आपस में, किसका चिन्ह है, tan का है। तो देखिए tan का इन दोनों में क्या है, निगेटिव, ये इसमें भी निगेटिव आ रहा है और इसमें भी निगेटिव tan का मान आ रहा है। दोनों निगेटिव, अब दोनों माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब प्लस से प्लस करेंगे तो प्लस ही तो होगा। तो ये क्या होगा, इसमें वर्धमान। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमको सलूशन करना था। हमको वर्धमान पता हो गया, जिस जिस प्लान में चाहिए देखिए हमको जानकारी हो चुकी है। ठीक है ना, तो यहाँ पास देखिए ये 2x, तो ये